नमस्कार दोस्तों। आज हम ईडीएस में एनिमेटेड सिनेमैटिक टाइटल किस तरह से बनाते हैं, आज इसकी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईडीएस ओपन करते हैं। ईडीएस ओपन करने के बाद हमें बैकग्राउंड और उस बैकग्राउंड पे एनिमेशन टाइटल और एनिमेटेड फ्री पार्ट को यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं। बैकग्राउंड के लिए हमें कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो क्लिप लेनी होगी, जो कि हम हमारे पीसी में जो जहाँ कहीं भी सेव हो हम वहाँ से उसे ले लेते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास यह फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो को हम एज ए बैकग्राउंड के थ्रू एज ए बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। तो इसे हम टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद देखिए यह जो इमेज है, यह इमेज हमें फुल स्क्रीन करनी है, जो कि दो साइड से हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हमें यह ब्लैक स्क्रीन हटानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक या फिर राइट साइड में जो इंफॉर्मेशन का एक जो बॉक्स है वहाँ पे हमें लेआउटर मिलेगा। तो उस लेआउटर को क्लिक करके हमें यहाँ पे ओपन सेटअप डायलॉग बॉक्स को क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद हमारा लेआउटर का जो पैनल है वह ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें इस इमेज को फुल स्क्रीन सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो पैरामीटर का जो पैनल है उस पैनल में हमें स्टेज का एक ऑप्शन मिलता है। उस स्टेज के ऑप्शन में देखिए इग्नोर पिक्सल एक्सेप्ट जो है यहाँ पे अनचेक है, उसे हमें चेक करना है। उसे चेक करते ही यह स्क्रीन, ये जो इमेज है ये पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इमेज को स्ट्रेच करता है। तो स्ट्रेच नहीं करना है, हमें इस वाले जो आइकॉन से उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है उसे वो एज इट इज़ रखते हुए इमेज को बड़ा कर देगा। इसमें इमेज स्ट्रेच नहीं होती, इसमें इमेज प्रॉपरली बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उस इमेज में जो लंबाई या चौड़ाई जो खींचती हुई दिखाई देती है वो नहीं दिखेगी। इस तरह से हमारी स्क्रीन प्रॉपर इमेज हमारी प्रॉपर स्क्रीन में सेट होने के बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हम फिर से अपनी टाइमलाइन पे आ जाएंगे। टाइमलाइन पर आने के बाद देखिए हमारी यह जो इमेज है यह फुल स्क्रीन हो गई है। दोस्तों, ये जो इमेज है, ये जो स्क्रीन है, यह स्क्रीन मैंने सिनेमैटिक सेटिंग एस्पेक्ट रेशियो रखी हुई है, जिसकी हाइट है 805 पिक्सल्स और जिसकी चौड़ाई यानी लंबाई है 1920। ये इसका एस्पेक्ट रेशियो है, जिसके वजह से यह सिनेमैटिक यानी लंबी वाली वीडियो दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अभी हमारा बैकग्राउंड तो सेट हो गया है और हमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट के पैनल में आएंगे और इफ़ेक्ट के पैनल को क्लिक करते हुए हमें सबसे ऊपर जाना है। ऊपर हमें वीडियो फ़िल्टर्स मिलते हैं। उस वीडियो फ़िल्टर को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक सॉफ्ट फोकस एक इफ़ेक्ट मिलता है। उस इफ़ेक्ट को हम उठा के हमारे इस इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए दोस्तों, ये इमेज हमें थोड़ी सॉफ्ट दिखाई दे रही है। तो हमें इसमें और थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन का जो पैनल है उस पैनल में सॉफ्ट फोकस इफ़ेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें सॉफ्ट फोकस का पैनल दिखाई दे रहा है। उसमें हमें रेडियस, ब्लर और ब्राइटनेस, ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ब्राइटनेस को छेड़ते हैं तो देखिए हमारे इमेज में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, रेडियस और ब्लर इन दोनों को हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी इमेज इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन यह वाइट दिखाई दे रही है। तो हमें थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका कम कर देते हैं और कम करने के पश्चात देखिए
हमारी इमेज इस तरह से दिखाई दे रही है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमें यहाँ तक हमारी इमेज काफ़ी बढ़िया लग रही है, तो हम इसे ओके कर देते हैं। अब ओके करने के पश्चात दोस्तों हमें इस इमेज को एज अ ओपन, यानी टाइटल स्टार्ट होने के पहला जो इफ़ेक्ट होता है, जो ओपनिंग इफ़ेक्ट होता है, वो हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा नीचे आके जो ट्रांजैक्शन हमारे इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी, इफ़ेक्ट्स का जो लाइब्रेरी है, उसमें ट्रांजैक्शन का जो पैनल है उसमें हमें 2D और 3D ये दो इफ़ेक्ट्स के पैनल जो ग्रुप से वो दिखाई दे रहे हैं। उसमें से हमें बॉर्डर वाइप एक इफ़ेक्ट है, उस बॉर्डर वाइप इफ़ेक्ट को उठा के हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड वाले इमेज पे लाके छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा फ़िलहाल इस तरह से ओपनिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना है, हमें इस तरह से नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज करने के लिए इस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में इंफॉर्मेशन पैनल में देखिए बॉर्डर वाइप दिखाई दे रहा है, उसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हमें इस बॉर्डर वाइप का जो एडिटिंग का जो पैनल है, जो एडिट करते हैं उसके जो पैरामीटर्स है, उसके जो पैनल के जो बटन्स है जिसे हम हमारे इफ़ेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से हम कलर को निकाल देंगे और जो हमारा जो इफ़ेक्ट लेफ़्ट टू राइट है उसे हम निकाल देंगे और फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट वाले में देखिए इस तरह से ओपन हो रहा है, लेकिन हमें इस तरह से भी नहीं चाहिए। तो हमें ये इफ़ेक्ट चूज़ करते हैं। इसमें देखिए बढ़िया दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसका हम टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, और थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सिनेमैटिक लुक, सिनेमैटिक टाइटल के हिसाब से हमें यहाँ पे सिनेमैटिक जो क्लिप आर्ट्स, जो एलिमेंट्स है उसे यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से अच्छे एलिमेंट्स है। हम चेक करते जाएंगे और उसमें से जो हमें अच्छा लगे एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम अपने इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा अच्छा है, हम उसे बारी बारी प्ले करके चेक करेंगे। जो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, जो हमारे टाइटल को बेहतर बनाएगा, उस तरह का एनिमेशन हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को हम टाइमलाइन पे ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा क्लिप है। अब देखिए दोस्तों, इस दो तरफ हमें ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है और बाकी यहाँ पे बीच में ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे भी ब्लैक करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यह सिनेमैटिक क्लिप है उसे हम क्लिक करेंगे और लेआउटर में आएंगे। लेआउटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें ओपेसिटी और कलर का एक पैनल मिलता है, हम उसे देखेंगे। उसके अंदर हमें कलर बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर हमें फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कलर के पैनल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कलर स्केल का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। उस चार्ट में हमें यहाँ पे जो कलर पिकर का जो टूल दिखाई दे रहा है, जो कलर पिकर का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करेंगे और हमारे प्रीव्यू विंडो में जो वीडियो है उसके ब्लैक स्क्रीन को क्लिक करेंगे। ब्लैक स्क्रीन को क्लिक करने के बाद हमें देखिए कलर ब्लैक मिल चुका है। अब हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा यहाँ पे ब्लैक कलर आ चुका है। अब हम इस बैकग्राउंड के कलर को बढ़ा देंगे। तो देखिए दोस्तों,
हमारा जो कलर जो बैलेंस था वो फिल हो चुका है। अब हम इसे ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद हमारा पूरा बैकग्राउंड है जो इस क्लिप के पीछे छिप गया है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर है उसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे इफ़ेक्ट पैनल में आएंगे और इफ़ेक्ट पैनल के अंदर हमें सबसे नीचे एक कीयर्स करके फोल्डर है, उसके अंदर ब्लेंड्स, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है जिसमें कलर बर्न, कलर डॉज, डार्कर, डिफ्यूज़र, मल्टीप्लाई, ओवरले, स्क्रीन, ऐसे बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स के आइकॉन्स, इफ़ेक्ट्स के पैनल रखे हुए हैं। तो उसमें से हमें स्क्रीन करके स्क्रीन नाम का एक इफ़ेक्ट मिलेगा, उसे हम ड्रैग करेंगे अपने इस क्लिप के नीचे। उस क्लिप के नीचे रखने के पश्चात देखिए हमारा ब्लैक कलर जो है वो निकल चुका है। ओके दोस्तों, अब यह निकलने के बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो क्लिप दिखाई दे रही है हमें उसमें टाइटल लाना है। तो टाइटल लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस क्लिप के ऊपर या फिर अलग से बाहर, हम दो तरह से टाइटल रख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने टेक्स्ट फाइल लिया, इसमें से कोई भी टेक्स्ट अगर हम उठा के रखते हैं तो देखिए इस तरह से हमारा टाइटल दिखाई देगा। लेकिन हमें इस टाइटल को यहाँ पे जो क्लिप है उस क्लिप के हिसाब से, उस क्लिप के थ्रू हमें एडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्लिप को एडिट करने के लिए हम फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर में सबसे ऊपर हमें प्रोडैट का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसे हम क्लिक करते हैं। उसे क्लिक करने के पश्चात हमें यहाँ पे हीरोग्लिफ फ़िल्टर, यह एक इफ़ेक्ट का आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसे हम ड्रैग करेंगे हमारे इस क्लिप आर्ट के ऊपर, जो हमारा एलिमेंट है उसके ऊपर। अब उस पर क्लिक करने के पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीरोग्लिफ टाइटल डिज़ाइन इफ़ेक्ट्स, कंपोजिट इफ़ेक्ट्स का हमें आइकॉन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हीरोग्लिफ को क्लिक करके एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट इन रीड मोड, हीरोग्लिफ ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट इन रीड मोड में जाना है, ना कि उसके बाजू में जो जेन लैग नंबर टेक्स्ट को क्लिक नहीं करना है, हमें स्टार्ट इन रीड मोड में क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद हमारा हीरोग्लिफ टाइटलर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें हमारा जो टाइटल है उसे हमें उसमें एडिट करना है। ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि अब हम इसमें नया टाइटल बनाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें टाइटल को लिखना है, लेकिन फ़िलहाल हम टाइटल को नहीं लिखेंगे। तो हम इस ब्लैंक स्पेस में कहीं भी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कुछ डॉट्स दिखाई दे रही है, तो हमें वो निकालने के लिए हमारे कीबोर्ड में डिलीट या तो फिर यहाँ पे डिलीट या क्रॉस है, तो उसे हम क्लिक कर देंगे। उसे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो पैनल है, ये जो विंडो है, जो प्रीव्यू विंडो है, वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अब हमें टाइटल कहाँ पे लिखना है या कैसे लिखना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ग्रास वैली EDS 8 को क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पैनल ओपन हो जाता है, उसमें अप्लाई टाइटल, ओपन क्रॉल्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें शो वीडियो बैकग्राउंड, हमने ये इफ़ेक्ट जिस वीडियो पे डाला है उस वीडियो को हमें देखना है, तो उसे देखने के लिए यहाँ पे शो वीडियो बैकग्राउंड एक ऑप्शन है, उस पर चेक मार्क करना है। चेक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो आने के बाद हमें बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि हमें टेक्स्ट कहाँ पे रखने हैं या फिर हमें कहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमें राइट साइड में नीचे बड़ी स्क्रीन या छोटी स्क्रीन करने का एक और ऑप्शन मिलता है। अब हम यहाँ पे हमारा टाइटल सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे और न्यू में जाके हमें जो कुछ भी लिखना है या जो हमारे ब्राइड और ग्रूम का जो नाम है, यहाँ पे मैं रोहित यह लिखता हूँ। रोहित लिखने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर पैनल में स्टार्ट, इंसर्ट, लेआउट जो लिखा हुआ है उसमें से स्टार्ट को क्लिक करना है
और स्टार्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक छोटा सा एडिट कलर टेक्सचर एडिट कलर और टेक्सचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसे हम क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे कलर के पिकर्स मिलेंगे, उसमें से हमें जो कलर चाहिए हम वो चूज़ करेंगे। तो हमने ऑरेंज कलर लिया और ऑरेंज कलर लेने के बाद हमें इस टाइटल को सेट करना है। तो सेट करने के बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे जो A750 सैंस CD मीडियम को चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा टाइटल फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। अब हम उसे सेट करेंगे। अब ये हुआ लड़के का नाम। तो इसी को हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और उसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो नाम है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उसे हम थोड़ा सा छोटा करके उसे भी सेट करेंगे। ओके, अब इसको एडिट करना है तो इसमें राइट क्लिक करके एडिट मोड में जाके टेक्स्ट को सेट करेंगे और उसके बाद हमें शिफ्ट दबा के एरो से हमें पूरा सेट करना है, पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमारे जो ब्राइड है उसका नाम वहाँ पे हमें लिख लेना है। तो ये हो गया हमारे दूल्हा और दुल्हन का नाम। अब हमें इसे इफ़ेक्ट देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन पैनल में आएंगे। एनिमेशन पैनल में हमें क्लिक करेंगे, उसमें फेड इन, कंटिन्यूस और फेड आउट। फेड इन यानी आने वाला इफ़ेक्ट हमें किस तरह से चाहिए, कंटिन्यूस यानी कंटिन्यू उसके बाद में कैसा चलना चाहिए, और फेड आउट और जाने वाला इफ़ेक्ट कैसा चाहिए। तो यहाँ पे हमें 3 इफ़ेक्ट्स सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें से हम फर्स्ट फेड इन को क्लिक करेंगे। तो देखिए फेड इन में ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमने इसे चॉइस किया और इसका ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे येलो कलर का हमें इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, उसे हम थोड़ा छोटा करेंगे। अब प्ले करके देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहाँ तक ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमारा टाइटल दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक उसे स्ट्रेच करेंगे। अब स्ट्रेच करने के बाद हमें ओके लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ग्रास वैली में आएंगे, बैकग्राउंड का ऑप्शन निकाल देंगे और यहाँ से अप्लाई टाइटल को क्लिक करेंगे। अब अप्लाई टाइटल को क्लिक करने के पश्चात देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों येलो कलर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम फिर से इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, हेरोग्लिफ को ओपन करेंगे। अब फिर से यहाँ पे स्टार्ट इन रेड मोड को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा हेरोग्लिफ टाइटलर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइटल है उसका हमें कलर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ए पे आएंगे और हो सके उतना हमारा डार्कर कलर लेंगे। अब इसे डार्कर कलर करने के बाद हम फिर से ग्रास वैली में आएंगे और अप्लाई को ओके करेंगे। एक मिनट दोस्तों, कलर में हमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसका ब्लैक कलर है, इसे हम दोस्तों वाइट कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने हमारे जो टाइटल है उसको हमने वाइट कर दिया है, तो वाइट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा एनिमेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को फेड इन करना है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो फेड आउट का ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे और वीडियो क्लिप को क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों वीडियोस हमारे फेड आउट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे, और इस वीडियो में यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम वीडियो को फेड आउट करेंगे। दोस्तों इस इफ़ेक्ट के वजह से यहाँ पे हमें फेड आउट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस वीडियो क्लिप को हम लेआउटर में जाके फेड इन कर देंगे। यहाँ पे हमें माउस रखना है, इसे सेट करके पीछे जाना है। यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो फेड इन हो जाएगा। इस तरह से ओके करके हमारा ये फर्स्ट वाला मिल रहा है, फर्स्ट वाला सिनेमैटिक टाइटल ओके हो रहा है। इसे हम रेंडर करके प्रीव्यू करके देख लेते हैं। दोस्तों रेंडर करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कभी कभी थोड़ा सा अटक के चलता है या प्रीव्यू के लिए अटकता है, तो वो बगैर अटक के प्ले होना चाहिए। इसके लिए रेंडर करें तो काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे वीडियोग्राफर्स या एडिटर्स रेंडर नहीं करते, क्योंकि आजकल की मशीन्स काफ़ी बहुत सारे बेहतर है। उसकी वजह से रेंडर करे या ना करे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंडर करे तो बेहतर है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा वीडियो या क्लिप हो गया है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और कुछ नए इफ़ेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।